वो कई बार बच्चा सोते सोते हंसने लगता है ना, कहता कौन हंसा रहा है, कि बे माता हंसा रही है। अगर वो सोते सोते कई बार बच्चा रोने लग जाए कि भी डर गया, बे माता डरा दिया। ये बातें किसने बताई हमें? हमारे दादे परदादे जो करते आ रहे हैं, है ना, नए विज्ञान ने नहीं बताई। पर जिन बच्चों के लिए हम कई बार व्रत रखते हैं, क्या सभी के बच्चे अच्छे होते हैं? नहीं हो पाते। लेकिन सच में व्रत रखा नहीं हमने, सच मायनों में बच्चों के लिए व्रत नहीं रखा। अगर सच्चे मायनों में व्रत बच्चों के लिए रखा होता तो बच्चे सचमुच में विद्वान होते। कैसे विद्वान होते? लव और कुश जैसे। और जो व्रत है आज बताइए किस किस ने व्रत रखा है? नहीं रखा होगा, नहीं रखा। तो आज का व्रत कितना महत्वपूर्ण होता है हमने कभी समझा नहीं, जो जाना नहीं इस बात को, कि आज का व्रत हमें बच्चों के लिए रखना चाहिए। अगर वो बच्चे शिक्षित थे जिनका दिन आज मनाया जा रहा है, वो बच्चे संगीत का ज्ञान भी रखते थे, शिक्षा का भी ज्ञान उन्हें था, धनुष विद्या का ज्ञान भी उन्हें था, और अच्छे बुरे की पहचान भी उन्हें थी। इसी नित्य में जब हमने ये पाठ किया कि मां मरवाया राम से रावण वीर विद्वान, फिर मरवाया राम को द्वारा दो नादान। राम की सेना कितनी बड़ी थी, केवल राम की नहीं, भरत की सेना अलग थी, शत्रुघ्न की सेना अलग थी, लक्ष्मण की अलग थी, हनुमान की शक्ति अलग थी, राम की सेना अलग थी। लेकिन लव कुश कितने थे? केवल दो। और जीत किसकी? जीत किसको मिली? लव और कुश को। क्यों जीत मिली उन्हें? कि उनमें एकता थी। और आज वाल्मीकि कौम में एकता नहीं। पूरे देश में प्रगट दिवस मनाया जाता है, उसमें भी एक रूपता नहीं है। रंजीत जी, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने अपने कौम की बात करनी है, क्योंकि एकता में जीत होती है। एकता रावण की नहीं थी, इसीलिए रावण मारा गया। भाई ने भेद बता दिया घर का। हमें आज भी किसी और की चिंता नहीं है, अपनों की चिंता है। जब भी कभी हमें नुकसान मिला तो अपनों से मिला, गैरों से नहीं। इतिहास है ये, इतिहास में दर्ज हैं ये बातें कि आज भी कभी हमें अगर नुकसान पहुंचाता है कोई, तो अपनी कौम पहुंचाएगी, अपना परिवार पहुंचाएगा। दूसरे में हिम्मत नहीं है, आज भी नहीं है दूसरे में हिम्मत लड़ने की। अगर कहीं नाम आ जाए ना वाल्मीकि समाज का, भले हम एक ना हो, पर दूसरी जाति वाला हमारे नगर में, हमारे गांव में आता हुआ डरता है कि वो खतरनाक है। लेकिन एकता नहीं है। उस एकता को बरकरार रखने के लिए, जिस एकता को परमात्मा ने बख्शा हमें, जब इस संसार का, इस सृष्टि का निर्माण किया भगवान वाल्मीकि ने, जब सबके ऊपर एक चादर उड़ाई, वो चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जब उसने भेदभाव नहीं रखा, सबको एक जैसी चादर उड़ाई, जिसे क्या, कौन सी चादर कहते हैं? आसमानी चादर। और धर्म समाज ने आपकी पहचान के लिए उसी चादर को चुना, उसी रंग को चुना ध्वज के लिए, झंडे के लिए, कि अगर ये झंडा लगा होगा तो दूर से पहचान हो जाएगी कि ये वाल्मीकि मंदिर है या वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। आसमानी के नीचे सब आते हैं, आसमानी से ऊपर कोई नहीं, इसीलिए सबसे अछूते रंग को चुना।